ह्यूमन हार्ट का एक कंप्लीट हार्ट बीट कैसे काम करता है, आज हम कार्डियक साइकिल को डायग्राम के साथ स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझेंगे। ठीक है। आज का ये वीडियो किस पे बेस्ड है? कार्डियक साइकिल पर। ठीक है, जो कि टोटली एनसीईआरटी प्लस नीट फोकस्ड है। व्हाट इज कार्डियक साइकिल? तो कार्डियक साइकिल का मतलब होता है हार्ट के एक कंप्लीट बीट के दौरान होने वाले सारे इवेंट्स। ठीक है, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन जिसे हम सिस्टोल कहते हैं, रिलैक्सेशन जिसे हम डायस्टोल कहते हैं, ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल होता है। ठीक है, हार्ट हमारा 4 चैम्बर्ड होता है जिसमें 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, हमें पता है। तो हमारी पूरी जो कहानी है वो इसी 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल के इर्द गिर्द घूमने वाली है। ठीक है, आप एक बात याद रखो कि जब भी हम कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो उसे हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज में सिस्टोल कहते हैं, रिलैक्सेशन को हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज में डायस्टोल कहते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ों को याद रखो अपने दिमाग में वाइल रीडिंग और स्टडिंग द हार्ट। ठीक है, तो ड्यूरेशन क्या होती है कार्डियक साइकिल की? 0.8 सेकेंड्स की होती है। एक नॉर्मल अडल्ट में हार्ट रेट क्या होता है? 72 बीट्स पर मिनट होता है। ओके, ये रहा आपका एक कार्डियक साइकिल का डायग्राम जिसमें मैंने एट्रियल सिस्टोल को शो किया है, वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल को शो किया है, वेंट्रिक्यूलर डायस्टोल को एंड जॉइंट डायस्टोल को शो किया हुआ है। लब का साउंड कब आ रहा है, डब का साउंड कब आ रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। ठीक है, टोटल कार्डियक साइकिल जो होती है, एक कार्डियक साइकिल जो होती है वो 0.8 सेकेंड की होती है। आपको ये चीज़ याद रखनी होगी। ओके, सो 1 बाय 1 हम सारे फेजेस को समझेंगे। तो कार्डियक साइकिल को सिंप्लीफाई करके 3 मेन फेजेस में डिवाइड किया गया है। अब हम 1 बाय 1 वो सारे तीनों ही फेजेस समझेंगे। ओके, फेज़ 1 जिसे हम कहते हैं जॉइंट डायस्टोल, सबसे पहला फेज़ होता है जॉइंट डायस्टोल। इस फेज़ में एट्रिया और वेंट्रिकल, ठीक है, एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों ही रिलैक्स होते हैं। ओके, रिलैक्स स्टेट में होते हैं। एवी वेल्व्स ओपन होते हैं। ठीक है, एवी वेल्व्स क्या होते हैं? ओपन होते हैं। सेमील्यूनर वेल्व्स क्लोज्ड रहते हैं। ठीक है, क्लोज्ड रहते हैं सेमील्यूनर वेल्व्स। और ब्लड पैसिवली एट्रिया से वेंट्रिकल्स में फ्लो करता है। ठीक है, ब्लड पैसिवली एट्रिया से वेंट्रिकल्स में फ्लो करता है। ओके, कंडीशन क्या क्या है आपको ये पता होनी चाहिए। जॉइंट डायस्टोल में दोनों एट्रिया रिलैक्स कंडीशन में है, सेमील्यूनर वेल्व्स बंद है, एवी वेल्व्स ओपन है। ठीक है, नेक्स्ट, इसी फेस के वेंट्रिक्यूलर डायस्टोल पार्ट में सेमील्यूनर वेल्व्स जो होती है वो क्लोज होने से सेकंड हार्ट साउंड को प्रोड्यूस करती है, दैट इज डब साउंड। ठीक है, डब सुनाई देती है हमें ये साउंड। ठीक है, ये कार्डियक साइकिल का लॉन्गेस्ट फेज होता है, दैट इज ऑफ 0.4 सेकेंड। ठीक है, फिर से मैं एक ओवरव्यू देना चाहूँगी आपको, विच इज़ दिस फेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? सबसे पहला फेज है जॉइंट डायस्टोल। इस फेज में एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स फेज में रहते हैं। ओके, सेमील्यूनर वेल्व्स क्लोज रहती हैं। ठीक है, ब्लड पैसिवली एट्रिया से वेंट्रिकल्स में फ्लो करता है। ठीक है, एट्रिया से वेंट्रिकल्स में पैसिवली ब्लड फ्लो करता है। इसी फेज के वेंट्रिकुलर डायस्टोल पार्ट में सेमील्यूनर वेल्व्स क्लोज होती हैं और सेकेंड हार्ट साउंड दैट इज डब प्रोड्यूस होता है। हमें डब साउंड सुनाई देता है आफ्टर क्लोजर ऑफ द सेमील्यूनर वेल्व्स। ठीक है, ये कार्डियक साइकिल का सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है ऑफ 0.4 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट आता है आपका फेज एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, यहाँ एट्रिया क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। ओके, वेंट्रिकल्स अभी भी रिलैक्स्ड होते हैं, एवी वेल्व ओपन रहता है, वेंट्रिकल्स की फीलिंग कंप्लीट हो जाती है। ओके, वेंट्रिकल्स की फीलिंग्स जो होती हैं वो कंप्लीट हो जाती है। इस फेज का काम है वेंट्रिकल्स को कंप्लीटली ब्लड से फील कर देना। ओके, कंप्लीटली वेंट्रिकल्स को ब्लड से फील कर देना। अबाउट 30% ऑफ द ब्लड एंटर्स इनटू द वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल इंक्रीजेज वेंट्रिकुलर प्रेशर स्लाइटली। नाउ द थर्ड फेज इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इसके बाद आता है क्या? एट्रियल सिस्टोल के बाद क्या आया आपका? वेंट्रिकुलर सिस्टोल, विच इज़ ऑफ 0.3 सेकेंड। ठीक है, ये सबसे पावरफुल फेज होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पावरफुल फेज है क्या आपका? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, सबसे पहले जो है वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं, एवी वेल्व्स क्लोज हो जाती हैं। ठीक है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं, एवी वेल्व्स क्लोज हो जाती हैं
एंड इसी से आती है हमारी हार्ट की पहली साउंड, दैट इज़ लब। ठीक है, प्रोड्यूस करता है हार्ट अपना पहला साउंड विच इज़ लब। ठीक है, फिर सेमी ल्यूनर वेल्व्स ओपन हो जाती हैं। क्या होता है, सेमी ल्यूनर वेल्व्स जो होती हैं वो ओपन हो जाती हैं, सॉरी यहाँ पे ओपन होगा, क्लोज नहीं होगा, ओपन हो जाती है। ब्लड पंप होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा में आता है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें सिंप्लीफाई करके दिया है। क्या है, सेमी ल्यूनर वेल्व्स क्या हुई, ओपन हुई। ओके, वेंट्रिकुलर प्रेशर एक्सीड हुआ, एट्रियल प्रेशर को एक्सीड किया, ऑर्टिक वेल्व, पल्मोनरी वेल्व, ब्लड इज पम्प्ड इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम आपका क्या रहा, 70 ml का हुआ। इसी फेज में ब्लड बॉडी और लंग्स तक पहुंचता है। ठीक है, इस फेज में वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज में ब्लड जो है वो बॉडी और लंग्स तक पहुंचता है। ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद वेंट्रिकल्स फिर रिलैक्स करते हैं और कार्डियक साइकिल्स वापस जॉइंट डायस्टोल फेज में आ जाती है। अब हम देखेंगे थोड़ा वेल्व्स के बारे में, उसके फ्लो चार्ट के बारे में कि कैसे वेल्व्स जो है, वेल्व्स का काम क्या होता है, बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को रोकना। तो ये कैसे वर्क करती है विथ एवी और सेमी ल्यूनर वेल्व्स। ठीक है, तो एट्रियल सिस्टोल के दौरान जो है एवी वेल्व ओपन होती है, सेमी ल्यूनर वेल्व्स क्लोज रहती है। ठीक है, ये रहा आपका फेज 1। ठीक है, सेकेंड फेज आपका क्या है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, इसके दौरान एवी वेल्व क्लोज हो जाती है और लब साउंड निकलता है हार्ट से। ठीक है, और इसमें इस वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान सेमी ल्यूनर वेल्व जो होती है वो ओपन रहती है। ठीक है, थर्ड एंड लास्ट फेज क्या है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पावरफुल है, दैट इज वेंट्रिकुलर डायस्टोल। इसमें सेमी ल्यूनर वेल्व क्लोज होती है जिससे प्रोड्यूस होता है हार्ट का सेकेंड साउंड, दैट इज डप। ओके, और एवी वेल्व इस दौरान जो है वेंट्रिकुलर डायस्टोल के दौरान ओपन रहती है। देखिए ये चार्ट अगर आपने याद कर लिया, आपको लर्न हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें आपको हार्ट को समझने में आसान हो जाएगी। ठीक है, एक छोटा सा फ्लो चार्ट ये भी है जिसमें आपको बताया गया है कि हार्ट की कंडीशन रिलैक्स हुई, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए तो ब्लड इजेक्ट हुआ और फिर रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो लब एंड डब के साउंड के बारे में बताया गया। लब पहला साउंड होता है हार्ट का जो कि जनरेट होता है बाय क्लोजर ऑफ द एवी वेल्व। ठीक है, ये कब किस फेज में होता है, बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल में। डब जो कि सेकंड साउंड ऑफ द हार्ट होता है, जब ये तब प्रोड्यूस होता है जब सेमी ल्यूनर वेल्व बंद होती है। ये किस फेज में होता है, बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर डायस्टोल में। ओके, पहला वाला किस में हुआ था, सिस्टोल में, और ये किस में हुआ, डब डायस्टोल कंडीशन में। नाउ कार्डियक आउटपुट क्या होता है, कार्डियक आउटपुट इक्वल्स टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, 5000 ml पर मिनट, और ये वॉल्यूम कार्डियक आउटपुट जो है वो इंक्रीज कर जाता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक साइकिल हम बात करेंगे तो ह्यूमन का हार्ट मायोजेनिक होता है ओरिजिन में, दैट इज़ मस्कुलर होता है, मैंने पहले भी बताया था आपको, और इसमें जो हार्ट बीट जनरेट होती है वो हार्ट के मसल्स से ही होती है, ना कि नर्व से। ठीक है, हार्ट बीट ओरिजिनेट फ्रॉम SA नोड। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम रेगुलेट्स हार्ट का रेट। ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हार्ट के रेट को रेगुलेट करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज करता है क्या, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हार्ट बीट को डिक्रीज करता है। ठीक है, एट्रियल सिस्टोल होता है 0.1 सेकेंड का, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है 0.3 सेकेंड का, एंड जॉइंट डायस्टोल होता है 0.4 सेकेंड का, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है। टोटल कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन होता है 0.8 सेकेंड। ठीक है, अब एबी वेल्व जब क्लोज होती है तो लब का साउंड आता है विच इज़ फर्स्ट साउंड ऑफ द हार्ट। सेमी ल्यूनर वेल्व जब क्लोज होती है तो डब का साउंड आता है विच इज़ द सेकेंड साउंड ऑफ द हार्ट। ओके, आपको ये लर्न करने में बिल्कुल आराम रहेगा। तो ये था आपका कार्डियक साइकिल का 3 फेज का एक्सप्लेनेशन, सिंपल, NCERT बेस्ड और नीट ओरिएंटेड। ठीक है, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।